जादुई फेस वॉश। रामपुर नगर में एक बहुत गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सुधा था। वो बहुत ही गरीब थी। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था लोकेश। वो हर सुख दुख में हमेशा सुधा के साथ ही रहा करता था और वो उसको मन ही मन पसंद भी करता था। पर सुधा का बचपन से एक ही सपना था कि उसकी शादी किसी राजघराने में हो, किसी राजकुमार के साथ हो। सुधा, चलो कुछ फल सब्जियां लेकर आते हैं खेत से। लोकेश सुनो, अब ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला है। जल्दी मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, लगता है कि तूने फिर से सपना देख लिया। सुधा, तू कभी नहीं सुधरेगी। बैठ ही रह अपने सपनों के राजकुमार के साथ। चल, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ फल सब्जियां लेकर आता हूँ। इतना बोलकर लोकेश वहाँ से चला जाता है। सुधा शाम को बाजार अकेली ही निकल जाती है और जब वो बाजार से घूमकर वापस आ रही होती है तभी उसको एक जादूगरनी मिलती है। जादूगरनी जी, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हैं, तो क्या आप मेरा भाग्य बदल सकती हैं? मैं गरीब घर से हूँ पर मुझे मेरा सपना पूरा करना है। हाँ, बताओ अपना सपना, मैं जादू से तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगी। मेरी शादी किसी राजकुमार से हो और मैं किसी राजघराने में जाऊं, ये मेरा सपना है। क्या आप इसको पूरा कर सकोगी? तुम्हारे हाथों की रेखा बहुत ही तेज है। तुम जल्दी एक बहुत बड़े राजघराने में पहुंचने वाली हो और रानी बनने वाली हो, जहां तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार भी मिलेगा और रानी बनने में तुम्हें मेरा ये जादुई फेस वॉश काम आएगा। ये लो, ये जादुई फेस वॉश है। जब भी तुम्हें कोई राजकुमार दिखे तो तुम इस फेस वॉश से अपना मुंह धो लेना। वो तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद कर लेगा। पर ध्यान रहे, इस फेस वॉश का जादू रात 12 बजे तक ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, ये रहे आपके पैसे। और सुधा वहाँ से खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सुधा अपने आंगन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। तभी वहाँ लोकेश आता है और कहता है, क्या बात है सुधा, आज तो सुबह से तेरा अता पता नहीं है। ना तो तू मुझसे मिलने आई और ना ही मुझसे बात की। जान सकता हूँ इसकी वजह? लोकेश, मैं बहुत जल्दी रानी बनने वाली हूँ। मुझे लेने जल्दी मेरा राजकुमार आने वाला है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना सुधा? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ तू और कहाँ वह राजकुमार? तू ऐसे ही बिना किसी को जाने पहचाने उससे शादी कर लेगी? अगर तेरे सपनों का राजकुमार बुरा हुआ तो? तभी गांव में राजे के महल का सिपाही आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल महल में सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जो भी लड़की राजकुमार को सबसे अधिक प्रिय लगेगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। इसलिए सभी लड़कियां सभा में जरूर पधारे। आसपास खड़ी लड़कियां आपस में बातें करती है। अरे वाह, इतना अच्छा मौका मिला है हमें सभा में जाने का और राजकुमार हमें पसंद करेंगे। देखना, राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे और मैं ही बनूंगी राजकुमारी। तुमसे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ। तुम देखती रह जाओगी और राजकुमार मुझे पसंद कर लेंगे और मैं बनूंगी राजकुमारी। लड़कियां आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी सुधा लोकेश से बोलती है, देखा, उस जादूगरनी ने बिल्कुल सही कहा था। उसकी बातें बिल्कुल सच हो गई। लोकेश, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। सुधा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि राजकुमार उस भव्य समारोह में तुम्हें ही पसंद करेगा? हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे राजकुमार मुझसे आकर्षित हो जाएंगे और मुझे ही पसंद करेंगे। इतना सुन लोकेश निराश हो जाता है और उसका दिल बैठ जाता है और मन में सोचता है, क्या हुआ सुधा? अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं उसको खुश देखकर ही खुश हूँ। क्या हुआ लोकेश, क्या सोच रहे हो? अरे, मेरे पास तो कोई सुंदर गाउन नहीं है। अब मैं महल में क्या पहन कर जाऊंगी? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सभा में जाने की और भी तैयारियाँ करनी है। फिर सुधा घर आ जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी लोकेश भी वहाँ आता है। ये सब तुम लेकर आई हो? ये तो बहुत ही खूबसूरत गाउन है। तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू लोकेश। सुधा जल्दी से जाकर उस गाउन और जूती को पहन लेती है और लोकेश के पास जाकर बोलती है, ये देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। अब मैं चलती हूँ। अगर मैं राजकुमारी बन गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।
अपना ख्याल रखना लोकेश, बाय बाय। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है और लोकेश उसे दूर से देखता रह जाता है। यह मुझे क्या हो रहा है? आज सुधा खुश है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना अकेला और दुख क्यों महसूस हो रहा है? सुधा फेस वॉश से अपना मुंह धोकर उस महल में पहुंच जाती है। फेस वॉश से मुंह धोने से उसके चेहरे पर निखार आ जाता है और वो बहुत सुंदर लगती है और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वो महल में जाने लगती है। तभी महल में आए कुछ बिगड़ी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे क्या चमेली के तेल लगा कर आई है? और तभी उनमें से एक लड़की उसके ऊपर जानबूझकर शरबत गिरा देती है। ये सब देखकर सुधा बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या किया तुमने पागल लड़की? ये तो बस शुरुआत है लड़की, आगे आगे देखो होता है क्या। और चुपचाप से यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। सुधा रोने लगती है। ड्रेस खराब होने की वजह से वो रोते रोते महल से बाहर की ओर जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर राजकुमार से होती है और राजकुमार सुधा को देखकर कहते हैं, हेलो, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे ड्रेस पर शरबत गिर गया था। तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है कि मैं बस तुम्हें देखता ही रहूं और तुम्हारे आसपास ही रहूं। वैसे मैं ही हूँ राजकुमार भरत ठाकुर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य है राजकुमार, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। और फिर राजकुमार भरत और सुधा डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और ये आकर्षित खुशबू मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगता है कि तुम ही वह प्यारी लड़की हो जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? राजकुमार, मेरा नाम। तभी सभी लड़कियां राजकुमार की ओर आती है और सुधा से जलकर वो सब अपना अपना नाम बताने लगती है और राजकुमार को घेर लेती है और राजकुमार सुधा से दूर हो जाता है और सुधा के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। सुधा निराश होकर साइड में खड़ी हो जाती है और उसकी निगाह घड़ी की तरफ जाती है और वो देखती है कि 12 बजने वाले हैं, तो वो वहाँ से बाहर की ओर निकलने के लिए तैयारी करती है। राजकुमार बाकी की लड़कियों को देखकर मुझे भूल गई और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं और मैं अपना समय खामखा बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे समय से घर पहुँचना है, नहीं तो मेरा फेस वॉश काम करना बंद कर देगा। सुधा वहाँ से चली जाती है और घर पहुँच जाती है। राजकुमार को बहुत देर बाद उस आकर्षित लड़की की याद आती है और वो दौड़ता हुआ महल के गेट पर आता है और अपने सिपाहियों से पूछता है, क्या तुमने वह आकर्षित लड़की देखी जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी? महाराज, वह लड़की तो काफी देर पहले ही यहाँ से निकल गई, पर जाते जाते उसके गाउन का दुपट्टा यहाँ गिर गया। अरे तुम आकर्षित लड़की कहाँ चले गई हो? तुम्हारी खुशबू को मैं याद कर रहा हूँ और तुम्हें मैं ढूंढ ही लूंगा। यहाँ सुधा महल से वापस आने के बाद लोकेश से मिलती है और कहती है, लोकेश मुझे माफ करना, तुम्हारा लाया हुआ गाउन मुझसे गलती से खराब हो गया और कुछ भी काम नहीं बन पाया और ना ही मुझे कुछ हासिल हुआ। कोई बात नहीं सुधा, मैं तुम्हें दोबारा गाउन दिला दूंगा। तभी वहाँ पर एक रथ आता है और उसमें से एक सिपाही बाहर आता है और आकर बोलता है, राजकुमार भरत ठाकुर उस लड़की की तलाश में है जिसका यह दुपट्टा महल में गिर गया था और लड़की मिलते ही उस लड़की को राजकुमार की राजकुमारी बनने का मौका मिलेगा। लोकेश, ये तो वही दुपट्टा है जो गाउन तुमने मुझे लाकर दिया था और ये दुपट्टा भी वही है जो कल रात को खो गया था। लोकेश, क्या मुझे महल जाकर बताना चाहिए कि ये दुपट्टा मेरा है? लेकिन लोकेश, मैं इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? मेरे कपड़े तो बहुत पुराने और खराब हैं। सुधा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया है और अब तुम्हें फिर से एक मौका मिल गया है राजकुमार से मिलने का। और राजकुमार अगर सच में तुमसे प्यार करते हैं तो वह तुम्हारी शक्ल और कपड़े से तुम्हें कभी नहीं जानेंगे। वह जरूर पहचान जाएंगे कि तुम वही आकर्षित लड़की हो। तुम सही कह रही हो लोकेश, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता उन्हें मैं इसी शक्ल में पसंद आ जाऊँ और इन्हीं कपड़ों में। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है और लोकेश फिर अपनी निराशा भरी निगाहों से सुधा को देखता रह जाता है। उसे फिर से अकेलापन और दुख महसूस होता है, लेकिन वो सुधा को खुश देखकर अपने आप को संभालता है। इतने में सुधा महल पहुंचती है
और कहती है, सिपाही, मैं ही वो लड़की हूँ जिसका दुपट्टा कल रात यहाँ रह गया था। ये रहा मेरा गाउन, आप इससे मेरा दुपट्टा मिला लो। सिपाही उसका गाउन देखता है और दुपट्टा मैच करता है और दुपट्टा मैच भी हो जाता है। सुधा बहुत खुश थी। तभी राजकुमार भरत ठाकुर आता है और वो सुधा को धक्का दे देता है और बोलता है, यह इतनी गरीब लड़की कल रात वाली इतनी सुंदर नहीं हो सकती। इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसमें से खुशबू आ रही है और ना ही यह इतनी आकर्षित दिख रही है जितना कि कल रात वाली लड़की दिख रही थी। पर राजकुमार, ये दुपट्टा तो मेरा ही है और ये मेरे गाउन से मैच भी हो रहा है, तो ये इसी बात को दर्शाता है कि ये दुपट्टा मेरा ही है। चुप रहो पागल लड़की, मुझे बताने की कोशिश मत करो। एक ही जैसे रंग के बहुत से दुपट्टे बनते हैं और शायद तुम उसी बात का फायदा उठाने यहाँ आई हो। चलो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और हाँ, मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ये सब देखकर सुधा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं कितनी गलत थी। मुझे लगा राजकुमार को मुझसे सच में प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मेरी सुंदरता और खुशबू से आकर्षित थे जो मुझे फेस वॉश से मिली थी। ऐसा इंसान मेरे पति बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो सकता जो मेरे असली रूप से नहीं बल्कि बाहरी सुंदरता से आकर्षित होकर और उस बनावटी सुंदरता से प्यार करे, ना कि मेरे साफ दिल से। सुधा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? लोकेश, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। प्यार अमीरी और गरीबी से नहीं होता, ना ही प्यार आकर्षित चेहरे से होता है, बल्कि सच्चा प्यार तो दिल से होता है। और मैं अपना प्यार खुद ढूंढ लूंगी। सुधा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सच्चे और झूठे प्यार का फर्क पता चल गया। सुधा, क्या अब हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? क्या क्या कह रहे हो? माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। लोकेश, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे तुमसे अच्छा और तुमसे ज्यादा ख्याल रखने वाला जीवन साथी नहीं मिल सकता। और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियाँ। धन्यवाद।